नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज आपके समक्ष में आया हूँ। हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे कि रुद्राक्ष की क्या क्या महिमा है, क्या उसके कितने सारे रुद्राक्ष होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कई लोगों के बहुत टाइम से क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पर और वो जानना चाह रहे थे, तो आज हम बात करेंगे। पर इससे पहले जो हमने नया सेगमेंट शुरू किया है उसकी हम बात करेंगे। उसमें हमने 4 क्वेश्चन आज लिए, है ना। 4 जो प्रश्न हैं आपके, तो उसमें एक तो सुदीप्तो दास हैं जो ग्रेटर नोएडा से हैं, और एक भावना सिंह है, और एक शीतल शर्मा है, और एक मनीषा है दिल्ली से, है ना। तो इन चारों का हम क्वेश्चन लेंगे। 2 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि पहले स्टार्टिंग में ले लें और 2 थोड़ा बाद में, है ना। तो इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। तो सुदीप्तो जी का जो क्वेश्चन है, उनको उनकी स्किन में एक एलर्जी हो रही है, कोई एलर्जी हो रही है बार बार उनको। तो मुझे लगता है कि उनकी बॉडी में काफ़ी गर्मी है, तो हीट ज़्यादा है उनकी बॉडी में, तो इनटेक ऑफ वाटर उनको बढ़ाना पड़ेगा। और शनि की 7.5 भी है, ये भी कारण रहता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो कहीं अपसेट तो नहीं है। मुझे लग रहा है तो खाने पीने का आपका सिस्टम नहीं है प्रॉपर, और कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी मेंटल स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी कारण हो सकता है इस चीज़ का, एलर्जीज का। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, ट्राई टू बी इन रूटीन, और माँ दुर्गा की पूजा कीजिए और अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे चीज़ें, तो 2022 तक अभी जो समय है आपका लगभग थोड़ा कष्टप्रद है, तो 2022 मार्च के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और डॉक्टर को दिखाइए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे दूसरी जो कॉलर जिन्होंने क्वेश्चन किया है, भावना सिंह। भावना सिंह जो अलीगढ़ से हैं, यूपी अलीगढ़ से, और वो जानना चाहते हैं कि उनका जो करियर है उनका, जो सेटलमेंट कब होगा उसमें, और उनके घर में भी काफ़ी कलह का माहौल रहता है। तो भावना जी, एक तो पहले बताना चाहूँगा कि आपके घर में पितृदोष की स्थिति है। तो पितृदोष है आपके घर में, तो कोशिश कीजिए कि हर अमावस्या को आप एक हवन आप कर सकती हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः स्वाहा। तो इससे आप हवन हर अमावस को कर सकती हैं। तो 12 अमावस आप हवन कीजिए खुद से या पंडित जी से करवाइएगा, तो चीज़ें ठीक होंगी। और आपके करियर की जो मैं बात देखूं, तो लगभग 2022 से 24 के बीच में, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, लगभग वो भी नवंबर 2022 से लेके 2024 के बीच में आपके जीवन में चीज़ें ठीक होंगी। तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, चाहते जल्दी हो जाए थोड़ा सा, कि थोड़ा चीज़ें आपके फेवर में आ जाए। तो आप एक रूबी अगर पहन सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक रूबी तांबे में या पीतल में या सोने में, चांदी में, जैसे आपको समझ आए, आप रविवार के दिन पहनिएगा और सूर्य को जल दीजिए, तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। ठीक है। अब जो हमारा विषय है उस पर हम बात करते हैं। तो हमारा विषय है लगभग रुद्राक्ष के बारे में। तो क्या रुद्राक्ष होते हैं, कितने मुखी होते हैं ना, ये सब चीज़ें। 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, आपने सुना भी होगा, इनके पढ़ा भी होगा। और एक गणेश रुद्राक्ष होता है ना। तो पहले हम बात करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष की। एक मुखी रुद्राक्ष जो साक्षात शिव जी का अवतार बोला गया है, इसको शिव का रूप बोला गया, स्वरूप बोला गया है ना। जो भी जिनको भी ये प्राप्त होता है, जो लोग पहन लेते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसको। तो सूर्य कारक माना जाता है, तेज होता है इसमें, तो आसानी से मिलता नहीं है। आप भी जानते होंगे कि लगभग ये नेपाल में, मलेशिया में और रामेश्वरम में जगह है हिंदुस्तान में, वहाँ पे भी मिल जाता है। तो थोड़ा गोल जो रुद्राक्ष है एक मुखी, बहुत ही रेयरेस्ट मिलता है, क्योंकि एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, आसानी से मिल नहीं पाता है ना। जिन लोगों को भी मिलता है उनको पहनना चाहिए, इससे आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत चीज़ें होंगी और शिव जी की तरह आपका स्वरूप हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ओज हो जाएगा इसमें, है ना। बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी और पवित्रता अपने बॉडी में, अपने सोल में आप फील करोगे इसमें। तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसमें आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक सारी जो आपकी टेंशन हैं, स्ट्रेस है, तो कहते हैं शिव से आपका टच होता है। तो शिव जी कारक माना गया है इसको, एक मुखी को। और आप जानते हैं रुद्राक्ष शिव जी के आंसुओं से ही बना है ना। तो अद्भुत है, अगर मिल जाए आपको तो इसको पहन सकता है, कोई भी इंसान इसको पहन सकता है। रुद्राक्ष में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, इससे आपको बीपी की समस्याएं नहीं होती, और आपकी आयु में इससे फ़ायदा देता है, आपकी हेल्थ में फ़ायदा देता है ना। तो आप पहन सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष देखो, तो शिव और शक्ति का प्रतीक माना गया है इसको। और जिन भी लोगों की मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है, या जिनको मानसिक समस्याएं बहुत रहती हैं, मानसिक टेंशन रहता है, घर में कुछ सुख सुविधा में कमी रहती है, तो वो लोग भी इसको पहन सकते हैं, है ना।
और इससे मन शांत रहता है, घर का वातावरण शुद्ध रहता है। और घर में अगर जैसे कलेश है, कलह है, या मन मुटाव बहुत चलता है, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। सोमवार के दिन आप इसको पहन सकते हैं। इससे लाभ की स्थिति 100% आएगी आपके जीवन में। अब हम बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष देखो मैं, साक्षात इसको अग्नि का स्वरूप कहा गया है। बहुत ही तेज होता है इसमें। और इसको पहनने के बाद जैसे लोग, जो लोग सुस्त लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जीवन में एक्टिव होना चाहते हैं और समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको पहनना चाहिए। इसको आप गले में पहन सकते हैं, कई लोग बाजू में भी पहन लेते हैं इसको, है ना। कई लोग यहाँ कंठ पे पहन लेते हैं, कई लोग मस्तक पे पहन लेते हैं। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पहनिएगा। हाँ, इस बीच में एक चीज़ आप बताना चाह रहा हूँ मैं, जिन भी लोगों ने अभी तक, कई लोगों का भी मेरे को लगातार मैसेज आ रहा है कि आपका वीडियो आता है पता चलता नहीं, तो प्लीज़ आपने, मेरे लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब प्रॉपर किया नहीं है या बेल आइकन आपने किया नहीं है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, है ना। बाकी आप लोगों का कमेंट लगातार आ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के जितने भी सवाल, क्वेश्चन आप भेज पा रहे हैं या भेज रहे हैं, मैं उनकी अच्छे से उनको स्टडी करके आपको बताता हूँ अगली वीडियो फिर दोबारा से। अब हम बात करेंगे चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी देखो तो ब्रह्मा का स्वरूप है, अद्भुत रुद्राक्ष है ये। अगर ये मिल जाए तो समझ लीजिए ब्रह्मा जी आपके जीवन में या आपके आत्मा में या आपके सराउंडिंग्स में, आपके ऑरा में आ गए, तो इसको धारण करने से सभी प्रकार के जो मानसिक रोग हैं, जो स्ट्रेस है आपके जीवन में हट जाता है। और आदमी इसके बाद बहुत ही ऊंचाइयां छूता है और धन की स्थिति उसकी बढ़ती है और उसकी सेहत बहुत अच्छी रहती है और उसको श्रेष्ठ माना गया। अगर आपको मिल जाए चार मुखी रुद्राक्ष तो आप उसको पहन सकते हैं और आपको कोई भी इस प्रकार की समस्या भी है। इसके बाद बात करेंगे पंचमुखी रुद्राक्ष। सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला, इजीली अवेलेबल होता है, वो है पंचमुखी। इसको ब्रह्मा का पंच ब्रह्मा स्वरूप कहा गया है। कहते हैं किसी प्रकार के जो पाप हैं, कष्ट हैं, सब प्रकार के पाप इससे मिट जाते हैं। कहा गया कि आदमी कोई भी इसको इजीली, एक तो सस्ता होता है, पहन सकता है, तो पहनना चाहिए। अब हम बात करेंगे छह मुखी। छह मुखी जो रुद्राक्ष है, ये अपने आप में स्कंद के समान है। इसको लोग विद्या प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया। कई लोग गणेश रुद्राक्ष भी पहनते हैं विद्या के लिए, पर इसको भी छह मुखी को बहुत अच्छा माना गया है। जो लोग पढ़ने में कमजोर हैं, जो बच्चे, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, है ना, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। इसको पहनने से आपकी पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन, आपका फ्लो बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है। इसके बाद होता है सात मुखी रुद्राक्ष। बहुत ही अच्छा लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है इसको, और धन संपत्ति कीर्ति देने वाला ये। और इसको मैंने एक वीडियो में बताया था कि शनि की जब भी साढ़े साथी चलती है, तब भी आप इसको, इस रुद्राक्ष को गले में काले धागे, लाल धागे में पहन सकते हैं। सोमवार के दिन या शनिवार के दिन ही पहन सकते हैं ना। तो जब भी आपको शनि की साढ़े साथी तंग करती है या उसमें कष्ट आ रहे हैं आपको, तो स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप इसको इसके लिए भी पहन सकते हैं। और धन के लिए भी इसको पहना जाता है, तो आप इसको पहन के देखिए। जिन भी लोगों की साढ़े साथी जो है, जैसे मिथुन पे है ढैया, तुला पे है, धनु पे है, मकर पे है, कुंभ, तो इस राशि के लोग इसको सोमवार या शनिवार को पहनेंगे तो इनको इससे लाभ 100% होगा। अब हम बात करेंगे आठ मुखी रुद्राक्ष की। आठ मुखी रुद्राक्ष जो है गणेश जी का स्वरूप कहा गया है इसको। और किसी भी इंसान को कोर्ट कचहरी, मुकदमा या किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो जीत के लिए आप इसको पहन सकते हैं और 100% आपको जीत देगा। और नहीं तो जो आपके शत्रु हैं वो आपके मित्र बन जाएंगे या वो हार मान लेंगे आपसे। तो आठ मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अद्भुत है। आठ मुखी से लेके और 14 मुखी तक थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, दुर्लभ स्थिति में, तो बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। मैंने कहा ना इनको कि ये नेपाल में, इंडोनेशिया में और हमारे रामेश्वरम में मिलते हैं, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे नौ मुखी रुद्राक्ष। तो नौ मुखी रुद्राक्ष की बात करेंगे, धर्मराज का स्वरूप कहा गया इसको, है ना। तो धर्म के लिए इसको धारण करने से सहनशीलता आती है, सहनशीलता, वीरता, साहस, कर्मठता में वृद्धि होती है और संकल्प दृढ़ता आती है। किसी प्रकार के यमराज के भय को, मृत्यु के भय को, है ना, तो ये चीजों को खत्म करता है। इससे पहनने से आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त, अद्भुत
चेंजेस आप फील करेंगे अगर आपको इस तरह की जरूरत है तो। अब हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष। इसको भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है और सारे ग्रह कहते हैं इससे शांत हो जाते हैं, ये सारे ग्रह अपनी लाइन में आ जाते हैं कहा गया है। तो ग्रह बाधा को समाप्त करने के लिए किसी ग्रह से, जैसे 9 ग्रह होते हैं उसकी कोई बाधा आ रही है, हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, कोई भी 7.5 है, मंगल की है, कुछ भी, तो उसको समाप्त करता है 10 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। और इससे जैसे कि डर लगता है आपको, भूत पिशाच है, कोई ऐसी चीजें हैं, आपको भय चल रहा है सांप के काटने से, या सांप का भय चल रहा है, या सपने बहुत आते हैं उटपटांग, तो उसको भी खत्म कर देता है। तो अद्भुत है, आप प्रयोग करके देखिएगा। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो अद्भुत, ये आपको लाभ देगा ही देगा। हम बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष। कहा कि 11 रुद्रों की प्रतिमा होती है, 11 रुद्रों की प्रतिमा होती है। भाग्य वृद्धि, धन वृद्धि और भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए भी इसको सर्वोत्तम माना गया है। इसे धारण करने से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जीवन में सुख की वृद्धि होती है। तो आप देखेंगे किसी रुद्राक्ष को कैसे आप पहचानेंगे। जैसे आप रुद्राक्ष को देखिएगा तो इसमें धारियां होती हैं। जैसे एक होगा एक मुखी रुद्राक्ष, तो उसमें एक धारी होगी, 2 में 2 धारियां होंगी, 3 में 3 होंगी, ऐसे ही सोन, है ना। तो जो 9 मुखी होगा उसमें 9 होंगी, 10 होगा उसमें 10 होंगी, 11 मुखी होगा उसमें 11 होंगी, और 12 मुखी होगा उसमें 12 लाइनें होंगी। यही इसकी पहचान है, नेचुरल होती है। सोचिए पेड़ से बनता है तो इस तरह का होता है। अद्भुत, भगवान शंकर ही कैसा अद्भुत कर सकते हैं। तो 12 मुखी की बात करते हैं। इसको द्वादश आदित्य कहा गया, इस सूर्य का स्वरूप माना गया इसको। तो जिनका सूर्य कमजोर होता है, जिनको नेम फेम चाहिए होता है, उनको वो ही पहनते हैं, तो उससे लाभ की स्थिति आती है। ये जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आता है। तो ये बहुत लाभ की स्थिति है। और कहते हैं कि अगर गौ हत्या या आप ही गौ हत्या आपसे हो गई गलती से, या किसी की हत्या हो गई, तो इसको पहनने से कहते हैं वो पाप भी खत्म हो जाता है, कहा जाता है। और जिन लोगों से कोई चोरी हो जाती है तो उसको भी इसकी समाप्ति माना जाता है। इसको पहनने से उनके वो कष्ट वो खत्म हो जाते हैं, कहा गया। तो इसको धारण कीजिए, आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हों, लाभ की स्थिति में आप 100% हैं। हम बात करेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष देखें तो इसको स्वामी कार्तिकेय कहा गया। कार्तिकेय का समान है, कार्तिकेय का रूप है। तो आप अगर आपको राज्य से प्राप्ति चाहिए या बड़ा पद चाहिए तो आपको पहनी, आपको 100% सफलता मिलेगी इससे, और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, जो आपने सोचा हुआ पूर्ण होगा इसको पहनने से। और सांसारिक मनोकामना पूर्ति का एकमात्र साधन ही है ये 13 मुखी रुद्राक्ष। बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही दुर्लभ कहा गया इसको। 13 और 14 मुखी तो बहुत ही मुश्किल से आप देखने के मिलते हैं। तो अगर आपको जरूरत हो प्लीज देखिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा आजकल तो, या और भी लोग जहाँ पे मिलता है वहाँ पता कीजिएगा। बहुत ही अद्भुत है। इसे पहनने से आपको आपके जीवन में अद्भुत अमूलचूल परिवर्तन भी होंगे आपके जीवन में। अगर आप चाहते हैं कि मान सम्मान आपको मिला ही नहीं आज तक, कई लोगों को होता है ना कि बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर क्रेडिट कोई और ले जाता है। या फैमिली में 10 लोग रहते हैं, काम आप करते हैं और किसी और को मिलता है क्रेडिट। तो इस कारण भी इसको पहनने से बहुत लाभ की स्थिति बनती है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो अद्भुत, भगवान कहते हैं भगवान शिव के नेत्र से प्रकट हुआ और हनुमान जी का स्वरूप माना गया है इसको। 14 मुखी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आदित्य कहें इसको। तो ये अति दुर्लभ कहा गया इसको, सबसे मुश्किल है। शायद मैंने भी इसको प्रॉपर देख नहीं पाया उसको, मैं एक बार देखा था तो बहुत कम प्राप्ति होती है, देखने को भी कम मिलता है क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, एक्सपेंसिव शायद बहुत होगा मुझे लगता है। हाँ, और ये परम प्रभावशाली है और शिव जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा इसको पहनने से प्राप्त होती है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। और जिन भी लोगों को दुर्घटना, हानि, प्रकार रोग, चिंता होती है तो उस प्रकार के कष्टों को भी दूर करता है। तो जिन भी लोगों को, जिनकी बहुत बार कई लोगों को एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो जाती है ना, उनको बिजनेस में, व्यापार में, घर में, उनके घर में रोग रहते हैं या ऋण चढ़ता है, तो वो भी पहनेंगे तो उससे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और हर प्रकार के रोग, कहते हैं असाध्य रोग जो होते हैं, जो रोग कभी ठीक नहीं होते, इसको पहनने से कहा गया कि वो रोग भी ठीक हो जाते हैं। आप प्रयास कीजिएगा और अगर आप पहन सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ पहनिएगा। कई लोग चांदी में भी इसको मढ़वा देते हैं, कई लोग डायरेक्ट गले लाल धागे में आप इसको पहन सकते हैं। लाभ की स्थिति 100% देगा।
हम बात करें गणेश रुद्राक्ष। इसे धारण करने से कहते हैं रिद्धि सिद्धि, है ना, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और विद्या प्राप्ति के लिए भी इसको बहुत अच्छा माना गया है। तो जिन भी लोगों को, है ना, विद्या की या जो चाहते हैं कि बहुत नेम फेम हो, धन दौलत हो उनके पास, हर प्रकार की चीजें हो, तो गणेश रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ की स्थिति 100% बनेगी। बहुत ही अद्भुत है रुद्राक्ष की महिमा तो अलग ही है। हाँ, अब एक चीज बताना चाहता हूँ कि मान लो कि किसी लोग रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, है ना, अगर उनको चाहते हैं कि हर प्रकार की चीजें उनको, जैसे मैंने जितने लाभ बताए कि सब उनको हो जाए, तो एक एक दाना करके वो 1 से लेके 14 तक अपने गले में पहन सकते हैं, तो बहुत लाभ की स्थिति आएगी। तो मुझे लग रहा है कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। और कहते हैं कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों के फल देने वाला होता है। अगर ये आपने पहन लिया इसको तो लक्ष्मी प्राप्ति तो होगी। बहुत ही बढ़िया। 1 से अगर 14 तक आप पहन लें तो आपके जीवन में अद्भुत प्रयोग, अद्भुत लाभ की स्थिति बनेगी। और एक और रुद्राक्ष का एक और फायदा आपने देखा होगा कि जिन भी लोगों को बीपी की समस्या रहती, ब्लड प्रेशर रहता है या पेट की समस्या रहती है ना, अगर वो रात को, जैसे कि रुद्राक्ष उनके पास है, कोई 5 मुखी हो, कोई भी हो, रात को अगर वो तांबे के लोटे में भिगा दें इसको पानी भर के और सुबह उसको उठते ही बासी मुंह पी ले, तो लाभ की स्थिति 100% बनेगी। पक्की बता रहा हूँ बाद में। कई लोगों ने इसको आजमाया है, कई लोगों ने करा भी है, तो उनके जीवन में लाभ की स्थिति आई है। अब हम एक बात रह गई हमारी कि 2 लोगों का हमने बताना था, उसको भी देख लेते हैं एक बार। 2 लोगों की क्वेरी रह गई थी जिनके क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, उसके बाद हम बात करेंगे जो हम करना चाह रहा हूँ ना, कि शीतल जी हैं जो दिल्ली से हैं, और ये इनका मैसेज आया है कि इनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है और इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि शीतल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि शनि की 7.5 चल रही है आपकी, कुंभ राशि आपकी भी, और इस कारण आपके जीवन में बहुत जो कष्ट आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे होंगे और धन की स्थिति खराब हो रही है। लॉकडाउन भी कारण है उसका, और शनि की 7.5 भी कारण मानूंगा मैं, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक तो पीपल पे दीपक एक शाम को लगाया कीजिए शनिवार के दिन, है ना। और शाम को सुंदरकांड अगर आप पढ़ सकती हैं, रोज पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को पढ़ाई कीजिए, इससे आपके जीवन में लाभ आएगा। और एक नीली, अगर आप अफोर्ड कर सकें, चांदी में एक नीली, इस मूली में लगभग 7.25 रत्ती का, आप उल्टे या सीधे हाथ, जो भी हाथों को पसंद है, लेफ्ट या राइट हैंड में, इस मिडिल फिंगर में आप पहनेंगे तो धीरे धीरे आपके कष्ट कम हो जाएंगे। और अभी सफर जो है लंबा है, तो 15 नवंबर 2022 तक थोड़ा कष्ट दिखा रहा है, तो थोड़ा संयम रखिएगा और सुंदरकांड पढ़िए। मुझे लग रहा है धीरे धीरे लगभग इस सितंबर के बाद से चीजें थोड़ा ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, अभी थोड़ा समय हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज। और अपने इष्ट की आराधना कीजिए, गणेश जी आपके इष्ट है, सब कुछ ठीक कर देंगे। अब एक प्रश्न आया हमारे पास, मनीषा जी जो दिल्ली से, उन्होंने अपना डेट ऑफ भेजा है मेरे पास, तो लगभग 25 साल की हैं और शादी के लिए चाह रही हैं कि इनकी शादी, पूछना चाह रही हैं कि इनकी शादी कब होगी, उचित समय कब है। क्योंकि पिछले 1 साल से इनके पास खूब रिश्ते आ रहे हैं और ज़्यादातर रिश्ते ये तो मना हो जाते हैं, ये रिजेक्ट हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आते, कभी इनको पापा को समझ नहीं आते, कुछ ना कुछ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ मनीषा जी, जो समय आपका स्टार्ट होगा लगभग इस नवंबर से लेके, है ना, इस नवंबर जो स्टार्ट होगा यहाँ से लेके और अगला पूरा साल है आपके पास, तो आपका जो शादी की स्थिति है 25 और 26 साल में आपकी शादी, तो 2022 ही मानूंगा मैं, 21 में तो आसान नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कोई रिश्ता हो जाए आखिरी में तो हो सकता है, पर लगभग अगले साल आपकी शादी 100% हो जाएगी और शादी बहुत अच्छी स्थिति में होगी आपकी। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप एक पन्ना अफोर्ड कर सकें तो चांदी में स्मॉल फिंगर में एक पन्ना पहन सकती हैं, या गले में हरे धागे में एक पन्ना अगर आप पहने तो आपको लाभ आएगा। और आप सूर्य को जल दिया कीजिए, सिंह राशि है आपकी, सूर्य को जल दिया कीजिए और गणेश जी की उपासना कीजिए। मुझे लग रहा है कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो 2022 आपके जीवन में काफी अच्छी चीज लेकर आएगा, ठीक है। बाकी जिन भी लोगों के मैं प्रश्न ले नहीं पाया हूँ, अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि आप लोगों के जो प्रश्न है, आप मुझे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट करने के बाद कमेंट कीजिए कुछ,
और अपना डेट ऑफ बर्थ आप भेजिएगा उसमें, है ना। और जो आपका क्वेश्चन है आप भेजिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसको अच्छे से स्टडी करके फिर आपको आंसर करता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए इसमें, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि एक बात हम कर रहे थे, कई लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि पूजा के बारे में बताइए कि कैसे पूजा करनी चाहिए। देखिए, पूजा विधि बहुत ही सरल होती है। इसमें पहले होता है नियम कि आप कोशिश करना चाहिए हर आदमी को, जो लोग पूजा करना चाहते हैं। वैसे आजकल की जनरेशन जो यंग जनरेशन है, जो मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि पूजा में इनका कोई इंटरेस्ट है या पूजा करते हैं। हाँ, अपने फायदे के लिए कुछ करते होंगे, या कुछ बच्चे हैं शायद, अगर देखूँ तो 100 बच्चे हैं, 10% बच्चे या 10% युवा, बच्चे भी क्या बोलूँ उनको, युवा हैं जिनका कुछ पूजा की ओर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ठीक है। जबकि कोशिश करना चाहिए हिंदू धर्म के हिसाब से, या नॉर्मल भी, आप सुबह शाम अगर दीपक लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। इसका नियम ये होता है कि प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठ के आप नहा धो के अपनी एक्सरसाइज करके आप पूजा, है ना, तो पूजा आप करेंगे, सूर्योदय के टाइम पे करते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर प्रयास करना चाहिए हमको कि लगभग 5:30 साढ़े 5 के आसपास सूर्य निकलते हैं, 5:30 के आसपास, है ना। तो आप सूर्य को जल दे दें तो बहुत अच्छा रहता है। अगर जल नहीं देते तो लगभग 6:30 बजे तक आप अगर जो भी पूजा करते हैं अपने इष्ट की पूजा कीजिए। गणेश जी हैं, किसी के शिव जी हैं, किसी के हनुमान जी हैं, किसी के विष्णु जी हैं, किसी की दुर्गा हैं, तो जो भी हम मानते हैं अपने इष्ट देवता हैं, कुछ कुल देवता भी होते हैं, है ना, तो उनकी आप आराधना कीजिए। जो भी आप पूजा करते हैं तो प्रयास कीजिएगा एक दीपक, एक छोटा सा दीपक, तेल का हो, घी का हो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप अपने पूजा स्थल में रोज जलाना चाहिए, सुबह और शाम, है ना। तो सुबह मैंने कहा है कि लगभग 5:30 से 6:30 7 बजे तक, चलो थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, तो 7 बजे तक आप जला सकते हैं, तो आपको लाभ की स्थिति आएगी। और शाम को 5 से 7, शाम को भी संध्या का जो समय होता है 5 से 7, तो कोशिश कीजिए कि दीपक लगा सके। और जो भी आपके इष्ट की आरती कर सकते हैं या उनके मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, उससे लाभ की स्थिति आपके जीवन में 100% आएगी। फिर कह रहा हूं मैं, थोड़ी सी पूजा जरूर करनी चाहिए। और उन लोगों को मैं बार बार कहता हूं जिन लोगों के भाग्य स्थान में केतु ग्रह, राहु और केतु होता है, बहुत से लोग हैं जिनके भाग्य स्थान में केतु विराजमान हो रखा है और बिल्कुल पूजा नहीं करते, और उनको लाभ की स्थिति आती है, उनके जीवन में बहुत तकलीफें आती रहती हैं, संघर्ष उनका बढ़ता रहता है, या वो पूजा नहीं करते जो उन्हें करनी चाहिए, है ना। जैसे इष्ट देव की पूजा है, अपने लगन लॉर्ड की पूजा है, अपने भाग्येश की, जो देखो 3 मैंने बताया था पहले भी, 3 हमारा त्रिकोण माना जाता है कि हमारा लग्नेश, जिसे मुख्य ग्रह बोला जाता है, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। और वो वीक है, लगन का स्वामी छठे घर में, छठे हाउस में, या 8वें में या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो वीक माना जाता है उसको, ठीक है। तो आप उसके लिए रतन पहन सकते हैं, या तो कोई भी, या उसकी पूजा कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, या उसकी आरती कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, खुद कीजिए, है ना। उस तरह का रंग पहन सकते हैं। मान लो कि आपका लग्नेश है धनु लगन है आपका, ये मीन लगन है आपका, उसमें आप पीला रंग इस्तेमाल कीजिए अपने पहनने। ये पीले रंग का धागा आप पहन सकते हैं, है ना, पीले रंग का धागा आप पहन सकते हैं, तो उसको आप पहनिएगा। और विष्णु जी की आरती है, विष्णु जी के जाप है, कृष्ण जी के जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवा कर सकते हैं, ओम नमो नारायण कर सकते हैं, है ना। तो वो करिए। जिसके भी इष्ट देव, जैसे गणेश जी हैं तो गणेश जी के गणेश अथर्शीस पढ़ सकते हैं, गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश जी के मंत्र पढ़ सकते हैं, तो ये चीजें लाभ करती हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा 5 से 7 मिनट की पूजा हर इंसान को, हर मनुष्य को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर युवा को करनी चाहिए। तो करेंगे तो 100% आपको मानसिक लाभ आएगा ही आएगा। आप बहुत शांत फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। पर विश्वास से कीजिएगा। मैंने बोला है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कर लिया फटाफट ओम, है ना। तो सिस्टम से कीजिएगा। अपने को अच्छे से नहा धो के, फ्रेश होके, फ्रेश कपड़े पहन के, है ना। हल्का सा अगर चाहें तो हल्का तिलक लगा सकते हैं यहाँ, नहीं तो यहाँ कंठ पे लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना, ऑफिस में जाते हैं या स्कूल जाते हैं, अलाउड नहीं है। एक धागा आप, है ना, पीला लाल, एक अलावा पहन सकते हैं, उसको पहनिएगा। और जब वो खराब सा हो जाए उसको चेंज कर लीजिए, है ना। इससे लाभ की स्थिति आएगी। प्लीज कोशिश कीजिएगा सुबह शाम की पूजा का नियम आप बनाइए। लगभग सुबह भी 5:30 से 7 बजे के बीच में, और शाम को 5 से 7 की संध्या के टाइम में।
और आप पूजा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ की स्थिति होगी ही होगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।